कक्षा 10 अध्याय 2 भारत की जलवायु के बारे में हम आप लोगों से डिफिनेशन करेंगे कि जलवायु किसे कहते हैं। पहले हम क्या समझेंगे कि जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु किसे कहते हैं? किसी स्थान पर लंबे समय तक पाई जाने वाले वायुमंडलीय दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं, जो पल पल दिन प्रतिदिन में चेंज नहीं होती है। जैसे मौसम दिन में कई बार बदल सकता है, लेकिन जो जलवायु होती है वह 2-3 महीने के बाद ही चेंज होती है, जिसे हम जलवायु प्रदेश के आधार पर कई भागों में बांटते हैं। इस जलवायु प्रदेश का निर्माण कैसे होता है? तो किसी भी देश में या किसी भी स्थान पर वायु की गति दिशा एवं वायु के योग को, जैसे वायुदाब, तापमान, वर्षा आदि मिलकर जलवायु निर्धारित करते हैं। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु कही जाती है। क्यों? क्योंकि यह मौसम के अनुरूप बदलती रहती है। मानसून की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मानसून की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऋतु। जैसे वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, शरद ऋतु इत्यादि। भारत में मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी मानसून और पूर्वी उत्तरी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा होती है। ये दोनों पवनें वर्ष के अलग अलग ऋतुओं में वर्षा करती हुई बहती हैं। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है, जब सूर्य कहाँ रहता है? उत्तरी गोलार्ध में रहता है, अर्थात जब सूर्य विषुवत रेखा के उत्तर में अर्थात कर्क रेखा पर चमकता है, तो उस समय हिंद महासागर से आर्द्रता युक्त पवनें चलती हैं। जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, तथा जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है, तब उस समय उत्तरी पूर्वी भाग में वायुदाब अधिक हो जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में वायुदाब कम हो जाता है। तो उस समय की पवनें स्थल से जल की ओर चलने लगती हैं, जिसे हम स्थली समीर कहते हैं। यही स्थली समीर उत्तरी और पूर्वी भाग से होकर दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लगती है, जिसे हम उत्तरी पूर्वी पवन कहते हैं। इससे कुछ भाग में वर्षा होती है और कुछ भाग शुष्क रह जाता है। अर्थात कुछ भाग में तो वर्षा होती है, लेकिन कुछ भाग में वर्षा नहीं हो पाती है। जिस भाग में वर्षा नहीं हो पाती है उसे हम शुष्क क्षेत्र कहते हैं या शुष्क भाग कहते हैं। एक स्थान पर 24 घंटे में तापमान और वर्षा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। जैसे मरुस्थल का तापमान 55 सेंटीग्रेड, थार के मरुस्थल का तापमान 55 सेंटीग्रेड हो जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है कि लोगों का जीवन दुष्भर हो जाता है। कभी कभी तापमान 0 हो जाता है। यदि हिमालय में बर्फ पड़ती है,
यदि हिमालय में बर्फ पड़ती है तो समस्त भारत में बौछारें पड़ती हैं, समस्त भारत में बौछारें पड़ती हैं। जैसे कभी कभी ये जलवायु की विषमता पाई जाती है। जैसे मेघालय में अधिक वर्षा होती है। मेघालय का मासिनराम क्षेत्र, भारत के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मेघालय का मासिनराम क्षेत्र, वहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जबकि उसके विपरीत राजस्थान का क्षेत्र जो भारत के पश्चिम में है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा रहता है और रातें उतनी ठंडी रहती है, जिससे यहाँ के लोग के लिए जो जलवायु है वह अनुकूल नहीं पाई जाती। जो जलवायु है वह अनुकूल नहीं पाई जाती है, क्योंकि दिन जितना गर्म रहता है रातें उतनी ठंडी रहती है। यही कारण है कि इस थार के मरुस्थल में भारत की जो जनसंख्या है वह बहुत विरल पाई जाती है। यहाँ पर जैसे राजस्थान में कितनी वर्षा होती है? 25 सेंटीमीटर, सबसे अधिक से अधिक कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये तमाम विसंगतियाँ या वर्षा या तापमान में अंतर को देखते हुए हम लोग यह जान सकते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने में निम्नलिखित बिंदु जो है वह महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारत की जलवायु को निम्नलिखित कारक प्रभावित करता है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, स्थिति। किसी भी भूभाग या प्रदेश की स्थिति एवं उच्चावच। दूसरा है पवनों की दिशा, पवनों की दिशा। तीसरा है समुद्री दशा। चौथा है भूमध्य रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी।